नमस्कार मित्रों, प्रवाह मंथन में आज फिर एक बार आपके समक्ष जो नया इंडिकेटर है वो लेकर के मैं आया हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ कि मेरे पास कोई बहुत बड़ा बोर्ड है और इस तरह से स्क्रीनशॉट लेकर के मैं अगर अपना फ़ोटो में लगाता तो शायद मैं ये सेवा आपको नहीं दे सकता था। इसलिए मैं जैसे तैसे अपने मोबाइल को सेट किया हूँ ताकि इसके मदद से आपको अपनी बातें आप तक पहुँचा सकूँ। आज का जो मेरा इंडिकेटर है ये MACD का है, मूविंग एवरेज कन्वर्जेशन एंड डाइवर्जेंस। इस MACD का ये इंडिकेटर जो है, जो पिछले जो हम इंडिकेटर बताए थे उन सबों से ये अलग है। हालांकि इसका भी उपयोग वही है जो इसके पहले जो इंडिकेटर मैंने बताया था, चाहे वो RSI हो, स्टोकिस्ट हो, वो फिबोनाची हो, डिमांड और सप्लाई जोन, सब में वो होता है। वो अगर इसको भी अगर हम जान जाएं तो हमारे में कुछ न कुछ ज्ञान में जो है ना वो अतिरिक्तता यानी एडिशन होगा। और अगर हम सारे इंडिकेटर हमारे जो है अपने पक्ष में अगर बताने लगे कि नहीं, हाँ ये जगह है जहाँ पे हम ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं, तो इसलिए MACD को भी जानना जो है वो ज़रूरी है। सारे इंडिकेटर में आपको जो आपको सूट करे वो अपने अनुसार से, हर एक आदमी का अलग तरीका है। उसको लगता है कि नहीं हम RSI के ऊपर काम करेंगे, कुछ लोगों को स्टोकिस्ट काम लगता है, कुछ लोग फिबोनाची पे काम कर देते हैं। तो शार्ट और लॉन्ग दोनों ही तरीके के ट्रेड लेने के लिए ये सब तमाम इंडिकेटर हैं। और आज का भी इंडिकेटर जो MACD है उसके बारे में हम बताएंगे। देखिए, अगर हम MACD को समझना होगा तो पहले एक हम MACD लाइन ड्रा करके आपको समझाएंगे तो आपको आसानी होगी। ये देखिए, हमने इसमें अपने इस ग्राफ पे ऐड कर रहा हूँ MACD का चार्ट। ये MACD देखिए, MACD यहाँ पे है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और इसको अप्लाई कर दिया। और साथ में MACD हिस्टोग्राम हम दोनों को लेकर के चलेंगे। ये आपके सामने आ गया। देखिए, ये नीचे वाला जो है वो हिस्टोग्राम है और ऊपर का जो है वो MACD लाइन है। इसमें कुल 4 चीज़ें हैं। पहली चीज़ आपको ये जान लीजिए कि ये जो लाइन आपकी डॉटेड दिख रही है, देख रही, ये जो लाइन डॉटेड जो मेरा ये कर्सर दिखा रहा है, इसको हम बोलते हैं जीरो लाइन। क्या बोलते हैं? जीरो लाइन। ये MACD लाइन में भी है और ये हिस्टोग्राम में भी ये जो जीरो लाइन है। इसके अतिरिक्त ये 2 लाइनें और हैं, एक ग्रीन लाइन है और एक ऑरेंज लाइन है। तो जो ग्रीन आप लाइन देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम MACD लाइन बोलेंगे, और जो ऑरेंज लाइन है उसको हम बोलेंगे बेस लाइन बोलेंगे। ठीक है, दोनों कन्फर्म हो गए। एक ग्रीन लाइन जो है वो MACD की लाइन है और जो ऑरेंज लाइन है वो बेस लाइन है। सेम इसमें भी जो है, जो आपको ये जो हिस्टोग्राम बन रहे हैं ना, इस जीरो लाइन के ऊपर और ये जो है उसके नीचे, ये भी अपने एक कुछ न कुछ महत्व की चीज़ बताएंगे। मैं आगे डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। हमें इसमें करना क्या है और इसे हमें समझना क्या है। जैसे कि इसके पहले मैं जब RSI आपको बता रहा था तो उसमें मैंने बताया कि RSI का रेंज जो है वो 30 और 70 के आसपास घूमता है। और जब भी 30 के पास आता है तो हमारा क्या सिग्नल होता है? बाइंग का। यानी कि जब मार्केट या वो स्टॉक ओवरसोल्ड हो जाता है तो 30 के पास आ जाता है RSI, और वहाँ हम ये रेकमेंड करते हैं कि यहाँ आप खरीदारी करनी चाहिए। और खरीदारी के लिए हमें और भी इंडिकेटर देख लेने चाहिए। मसलन कि उसमें खरीदारी के बाद एक स्ट्रांग हमारे पास जो है कोई ना कोई ग्रीन कैंडल बननी चाहिए जो ऊपर की तरफ जो है वो मूव करे, और पिछले जो आप उसके लेफ्ट कैंडल वाला है उससे वो बड़ा कैंडल होना चाहिए। ठीक वैसे ही अगर वो RSI जो है वो 70 के ऊपर चलने लगे और वहाँ हमको एक रेड कैंडल मिले और लगे कि नहीं ये अब यहाँ पे यह प्रॉफिट बुकिंग का हो गया, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग कर ले। तो सेम वही चीज़ जो है स्टोकिस्ट में है। स्टोकिस्ट का जो रेंज होता है 20 और 80 का होता है। यानी कि स्टोकिस्ट की लाइन
जब वो 20 के आसपास आए तब हमें वहाँ पे बाइंग करनी है, क्योंकि वहाँ स्टॉक ओवरसोल्ड हो गया है, इसलिए वहाँ से एक पुल बैक लेगा और जब वो 80 के पास आएगा तो वहाँ पे हम प्रॉफिट बुक करेंगे। ये हम उस समय बताए थे जो है। इस लाइन को हम यहाँ पर ड्रा करना बहुत उचित नहीं समझ रहे हैं, और आप इसको समझ सकते हैं जो है, या हम अगर कहें तो एक बार हम आपको उसको ड्रा भी कर लेते हैं कि आपको ये समझने में आसानी रहेगी। हम RSI वाली लाइन भी इसमें हम ड्रा कर ले रहे हैं। देखिए ये RSI वाली लाइन है नीचे, ये देख रहे हैं, ये RSI की लाइन है। अब आप देखिए ये जो जहाँ जहाँ ये नीचे आया है 30 के आसपास, ये देखिए इसकी वैल्यू कितनी यहाँ पे 32 दिखा रहा है। यहाँ देखिए ये 28 दिखा रहा है, यहाँ ये 32। जब भी आप इस लाइन के पास, ये 30 वाली लाइन है, देखिए RSI जब जब इस 30 लाइन के पास आया होगा, यहाँ पे लोग बाइंग किए होंगे। अगर आप इस पूरे चार्ट को देखिए, यहाँ से अगर हम इसको क्लिक करते हैं, देखिए ये जो आपका जो चार्ट दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बाइंग आई जो है। फिर आप यहाँ देखिए ये जो लो लगाया हुआ है ओवरसोल्ड हुआ है। यहाँ देखिए RSI जो है वो 30 के आसपास गया। फिर यहाँ देखिए ये RSI जो है फिर 30 के पास गया। यहाँ देखिए एक बार यहाँ लो लगाया और ये भी RSI जो है 32 के आसपास है। तो आप ये देख सकते हैं कि जब भी RSI 30 के पास आ रहा है वहाँ पे खरीदारी हो रही है। तो आप मान लीजिए कि मार्केट चल रहा है और उस समय आपको बड़ी आसानी हो जाती है। जैसे ही एक ग्राफ आपको 30 के आसपास आ जाए, आप आंख मूंद करके उस स्टॉक को वहाँ पे बाई कर लीजिए। और सबसे ये बेस्ट बाइंग होती है, क्योंकि यहाँ से इसके गिरने के चांसेस कम है। अब ये पुल बैक देगा, इसलिए आप जब जैसे ही पुल बैक दे, आप अपना स्टॉप लॉस जो है, जो नीचे वाली जो कैंडल होती है उसके वीक नीचे वाला निचला जो वीक होता है वहाँ पे आप जो है वो लगा सकते हैं। वैसे ही सेम जब आप स्टोकिस्टिक में देते हैं और जब वो 20 के पास आता है, अब इस केस में देखिए हम स्टोकिस्ट ड्रा करते हैं जो है। ये मैं ड्रा इसलिए कर दे रहा हूँ कि आपको ना हर वीडियो में ना बातें जो पहले मैं बता चुका हूँ एक बार आपके ख्याल में आ जाता है, और ख्याल में आता है तो आपको लगता है कि नहीं चीज़ें जो है वो समझ में आने लगती है। हाँ ये स्टोकिस्ट देखिए, अभी मैंने इस पर स्टोकिस्ट भी ड्रा कर दिया। ये देखिए निचला वाला पोजीशन है, ये देखिए इस ग्राफ को देखिए। जब जब ये देखिए ये लाइन 20 की है, ये डॉटेड लाइन है। जब जब ये लाइन 20 के आसपास आया हुआ है तब तक यहाँ पे लोग खरीदारी किए हैं। देखिए यहाँ आया, एक बार यहाँ खरीदारी हुआ, ये देखिए यहाँ लो लगाया, यहाँ लो लगाया है, लोग यहाँ खरीदारी किए। फिर ये देखिए यहाँ ये लो लगाया है, ये लो लगाया यहाँ पे फिर एक बार खरीदारी आई। और जब खरीदारी आती है तो ये मूव करता है, कहाँ मूव करेगा, इस रेंज में। देखिए ये सब रेंज जो है 80 के ऊपर है जो है। ये देखिए आपका ये 92 चला गया, ये यानी कि जैसे ही ये 92 हो गया, 80 के ऊपर गया, यहाँ बिकवाली आ जाएगी, ओवरसोल्ड में आ जाएगा। इसलिए देखिए यहाँ पे ओवरसोल्ड हो गया। अगर आप इस पोजीशन को देखिए, यहाँ पे यहीं पे क्लिक कर दीजिए तो आपको मालूम चलेगा कि वो उस समय स्टॉकिस्ट जो है वो 80 के पार होगा। देखिए यहाँ 80 के पार हुआ, फिर इसको देखिए यहाँ पे वो भी जो है पार हुआ। तो ये बता रहा है कि स्टॉकिस्ट जब भी 80 के ऊपर जाएगा प्रॉफिट बुकिंग होगी, और जब भी 20 के आसपास आ जाए वहाँ पे हमारा सिग्नल जो है वो बाई का होगा। ये बहुत मोटा मोटा है और बड़ा क्लियर आपको दिख रहा है। तो ये RSI और स्टॉकिस्ट का इसमें उपयोग हम बता दिए हैं। आज हम चूँकि MACD पर बताएंगे इसलिए हम इन दोनों को हटा दे रहे हैं जो है, आपके रीजन के लिए हो गया। अभी देखिए इसमें करना क्या है, हमें डाइवर्जन और कन्वर्जन ये दोनों लाइनों को हम देख करके हम ये डिसीजन लेंगे कि मेरा अब जो है ये इस स्टॉक में खरीदारी आएगी या बिकवाली आएगी। तो अब हम देखिए जैसे आप ये MACD इस ऑरेंज लाइन को यानी कि बेस लाइन को जब वो क्रॉस करेगी और क्रॉस करके के ऊपर जाए, यानी कि ये जो जीरो लाइन है इसके
ऊपर साइड में होना चाहिए। तब हम ये कहेंगे कि अब ये क्रॉस कर गई लाइन और यहाँ पे अब बायर जो है यहाँ आ गए हैं और यहाँ से ये बाइंग शुरू हो गई। तो ये देखिए इस पॉइंट को देखिए आप यहाँ पे सेम आप अगर कैंडल देखिए यहाँ पे तो वहाँ बना हुआ है कि ये इंडिकेट यहाँ कर दिया कि यहाँ पे मार्केट जो है वो यहाँ पे लोग खरीदारी करिए। और जैसे ही ये ग्रीन लाइन रेड लाइन को क्रॉस करके और उसके नीचे आना शुरू हो जाए, यानी कि यहाँ पे जो है अब वो प्रेशर बन रहा है और यहाँ पे बिकवाली शुरू हो जा रही है, यानी कि सेलिंग शुरू हो जा रही है। यहाँ पे देखिए इस पॉइंट के ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे, तो ये बता रहा है कि यहाँ से मार्केट जो है वो नीचे की तरफ ट्रेंड कर दिया। अब ये जितना दूर तक चलेगा, यहाँ से देखिए ये ग्रीन जो लाइन है ये उस ऑरेंज लाइन के नीचे चला गया है, यानी कि यहाँ देखिए यहाँ ये एक बार दोनों टच किए, उसके ऊपर ये ऊपर तो बढ़ रहा है यहाँ पे। यहाँ देखिए यहाँ से क्या हुआ, अब ये ग्रीन लाइन जो है इस ऑरेंज लाइन को क्रॉस कर गया। यहाँ देखिए इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे हम जो, यहाँ देखिए ये जो लाइन है क्रॉस कर गया। तो अब जब जैसे ही इस लाइन को क्रॉस किया, ये बताने लगा कि ये सिग्नल जो है ये बायर का है और यहाँ बायर जो है वो आ गए। अब ये जो दो लाइन है इसको देख आप कहीं भी आप देखेंगे ना कि जैसे ही ग्रीन लाइन इस ऑरेंज के ऊपर चलने लगेगा तो बाइंग आएगी और जब इसके नीचे आएगा तो वो पे सेलिंग आएगी। तो एक अंदाज़ा आपको लग गया इसको देख करके कि हम यहाँ पे सौदा में कब खरीदेंगे या कब बेचेंगे जो है। ठीक उसी तरह से अगर इस MACD को देखिए आप, इस लाइन को देखिए आप, तो ये लाइन भी आपको ये जो जीरो लाइन है, ये जीरो लाइन के ऊपर जो आपको ग्रीन जो हिस्टोग्राम दिख रहे हैं, ये हिस्टोग्राम आपको बता रहे हैं कि ग्रीन वाले जो हिस्टोग्राम है यहाँ पे ये खरीदारी हो रही है जो है। और जैसे ही ग्रीन के बाद रेड हिस्टोग्राम शुरू हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो ग्रीन लाइन है अब यहाँ से वो आपका ऑरेंज लाइन के वो नीचे से चलना शुरू हो जाएगा। और जब बेस ये जो आप देख रहे हैं ना जो जीरो लाइन, इस जीरो लाइन के अगर नीचे आ गया अगर स्टॉक कोई भी स्टॉक हो गया तो हम उसको बेयरिश मान लेंगे। अब इसमें जो है नीचे से अगर ऊपर कोई चीज़ आती है तो उसको पुल बैक के लिए हम बाई करेंगे। इसमें कोई ट्रेंड में हमारा जो है लॉन्ग ट्रेंड नहीं जाएगा, ठीक है। इसका आप ध्यान रखिए, जब भी हमें लॉन्ग ट्रेंड अपवर्ड देखना होगा तो हमेशा ये जीरो लाइन के ऊपर के ही तरफ हमें मूव करना चाहिए। नीचे के तरफ जो है अगर आ रहा है, इसका मतलब कि उसमें जो स्टॉक में कमजोरी है और ये नीचे आने के बाद भले ही पुल बैक दे दे तो बहुत ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। तो ये दोनों आप MACD को और इसको दोनों आप इसको मिला करके अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो आएगा। दूसरी चीज़ ये है कि ये देखिए कहीं कहीं हिस्टोग्राम ना बहुत बड़े बड़े बन रहे हैं और कहीं कहीं जो है इसको हम थोड़ा डेली चार्ट को हम कम कर लेते हैं तो आपको आसानी हो जाएगी। अब इसको देखिए ये करीब ये 1 मिनट का चार्ट हो गया, इसको थोड़ा 3 मिनट का चार्ट हो गया। अब इसको आप देखते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी क्लियरिटी आ पाएगी। इस हिस्टोग्राम बने हुए हैं ना, इनके साइज को देखिए, ये साइज देखिए ये कितने बड़े हैं। ये देखिए यहाँ पे साइज क्या हो गई, छोटी साइज है, लेकिन यहाँ से लेकर के और यहाँ तक अगर आप देखिए तो ये बड़ी साइज है। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक और ये बड़ी है। इस साइज को देखिए, देखिए यहाँ पे ये जो आपकी यहाँ पे मैं जो घेर रहा हूँ इसके साइज को देखिए, ये हिस्टोग्राम बड़े बड़े बने हैं और ये जो यहाँ से आप देखिए इसको, ये जो हिस्टोग्राम यहाँ से यहाँ तक बना, ये क्या बना, छोटा बना, ये बड़ा बना। फिर यहाँ से देखिए अगर आप ये, तो ये नीचे की तरफ है लेकिन ये भी जो है वो एक तरह से बड़ा हिस्टोग्राम बना। तो बड़ा हिस्टोग्राम और छोटे हिस्टोग्राम बनने का एक रीज़न ये है कि जब भी बड़ा हिस्टोग्राम बनता है तो ये बताता है कि मूव जो है बहुत ज़्यादा क्या है, यानी कि ट्रेंड आपको बताता है, वो चाहे वो ट्रेंडिंग में हो, कन्फर्मेशन का जिस ट्रेंड में जा रहा हो, या अपवर्ड ट्रेंड में हो या आपका डाउन ट्रेंड हो, दोनों ही तरफ से
अगर बड़े मूव आएगा तो ये आपकी हिस्टोग्राम बड़े बनेंगे, और अगर मूव छोटे आएंगे तो हिस्टोग्राम छोटे बनेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये छोटे मूव बने हैं, ये ऊपर जरूर गया है लेकिन ये मूवमेंट बहुत हल्का रहा है। फिर वैसे ही गिरावट देखिए यहाँ पे ये हल्का रहा है। यहाँ पे देखिए ये बड़ा मूवमेंट दिखाया, बड़ा हिस्टोग्राम बना, और इसीलिए आपको ये देखिए ये यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका जो कैंडल बना है कितना बड़ा बना है, ये बड़ा बना, यानी कि एक बार मूव जो है यहाँ पे ले लिया, इसीलिए कैंडल ये हिस्टोग्राम भी बड़ा बड़ा बनना शुरू हो गया। ठीक उसके विपरीत में नीचे की तरफ देखिए ये यहाँ पे कैंडल बड़े बड़े बन गए। अब ये शो कर रहा है कि यहाँ से लेकर के एक तरफ देखा जाए तो ये आप जो देख रहे हैं मार्केट में ये डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, यानी कि ये हाई तो जरूर लगाया लेकिन ये सस्टेन नहीं किया, और यहाँ से ये नीचे की तरफ जो है ये मार्केट जो है यहाँ से मूव किया। अब इस लाइन को देखिए आप, जो मैं MACD लाइन है, यहाँ से जब ये MACD लाइन जो ग्रीन सिग्नल जो ग्रीन लाइन है ये ऊपर ऊपर चल रही है, जब भी ये ऊपर ऊपर चलेगी इस ऑरेंज लाइन के बेस लाइन के ऊपर, ठीक है, तब तक हम इसको पॉजिटिव मानेंगे। यानी क्या हम मानेंगे? पॉजिटिव, और ये अप ट्रेंड मानेंगे। जैसे ही ये ग्रीन जो लाइन है MACD लाइन अगर इस ऑरेंज को क्रॉस करके और डाउनवर्ड यानी कि नीचे की तरफ आ गई तो हमें क्या करना है? यहाँ सावधान हो जाना है। अब जैसे कि ये पॉइंट है, यहाँ पे हमें सावधान हो जानी है, और ये आपको देखिए इस पॉइंट को देखिए, ये बीच में जो है यहाँ पे क्या हो गया, ये ग्रीन लाइन और ऑरेंज के नीचे आ गया। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ भी देखिए सेम वही चीज़ जो है, देखें यहाँ पे ये जो आपका ये जगह बना रहा है ये भी डाउन ट्रेंड में यहाँ से आ, ये बता दिया कि अब यहाँ पे डाउन ट्रेंड है। तो आप देखिए इस लाइन को जैसे ही क्रॉस आपको लगा कि नहीं अब तो नीचे आ गया, आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ हमें क्या करना चाहिए, यहाँ हमें 60 की पोजीशन बनानी चाहिए, यानी कि यहाँ हमें बिकवाली कर दिया। तो अगर यहाँ बाई किए हुए हैं तो यहाँ बेच दीजिए, और अगर आप कोई सौदा नहीं किए हैं तो यहाँ पे आप 60 सेल का एक सौदा ले सकते हैं ये, ठीक है। और जब 60 सेल का सौदा लेंगे तो स्टॉप लॉस क्या लगेगा? स्टॉप लॉस इसके लेफ्ट साइड में जो भी लंबी कैंडल बनेगी आप कहीं भी देख लीजिएगा वो करीब यहाँ बनेगा, ये इसको हम स्टॉप लॉस बना करके चलेंगे जो है, ठीक है। अब फिर इस लाइन को देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है, इस जगह पे ग्रीन लाइन और फिर ऑरेंज लाइन को क्रॉस कर गई। जैसे ही वो क्रॉस कर गए यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे अब फिर जो है बायर यहाँ आ गए हैं, करीब यहाँ आ गए। देखिए इस जगह को देखिए, मैं बना यहाँ पे बायर आ गए हैं। हालांकि ये लाइन बहुत ऊपर नहीं गई इसलिए बायर भी छोटे हैं, और यहाँ से यहाँ तक देखिए ये करीब दोनों लाइन मिल गई है, और यहाँ एक बार देखिए सिग्नल जो है और जो ग्रीन जो MACD लाइन है ये ऑरेंज के नीचे आ गया। तो जब जैसे ही नीचे आया है वैसे यहाँ देखिए, आपके यहाँ देखिए यहाँ बिकवाली शुरू हो गई। तो एक बात तो आपको क्लियर हो गई होगी कि जब भी ग्रीन लाइन ऑरेंज लाइन की जब तक ऊपर रहेगी तब तक जो है वो सौदा अप ट्रेंड में होगा। जैसे ही वो ग्रीन लाइन ऑरेंज लाइन को क्रॉस करके नीचे की तरफ आएगी हमें वहाँ पे बिकवाली कर देनी है, ठीक है। और ये मूव जो जितना बड़ा होगा ये बताएगा कि ट्रेंड भी उतना ही बड़ा होगा। अब यहाँ देखिए ये आपका ग्रीन लाइन बहुत ऊपर नहीं गया है तो ये हल्का ट्रेंड बना है। यहाँ देखिए ये लाइन जो है बहुत ऊपर गया हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पे इसकी पोजीशन यहाँ पे आई है, और एक तरह से देखा जाए तो ये लंबा मूव दिया, फिर अब यहाँ से देखिए क्रॉस करके और नीचे आ गया। अब अगर यहाँ सौदा बाई किए हुए हैं वो जैसे ही क्रॉस किया ना आपको यहाँ से सेल करके निकल जाना चाहिए, यानी कि यहाँ से आपको बिकवाली निकल जाना चाहिए। अब ये मार्केट जो है, अब यहाँ देखिए ये जो भी मार्केट यहाँ बंद हुआ है ये सिग्नल ये दे रहा है कि यह ग्रीन लाइन जो है ये ऑरेंज लाइन को अब क्रॉस करने वाला है। जैसे ही ये क्रॉस करेगा ना, ये आप जो देख रहे हैं हिस्टोग्राम नीचे बने हुए हैं ये नीचे न बन करके अब ये ऊपर बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ऊपर बनना शुरू हो जाएंगे तो आप यहाँ पे बाई कर लीजिएगा। तो MACD का सेम फार्मूला वही है जो हम इसके पहले हम समझते आए हैं। RSI और स्टोकिस्ट में हमने क्या देखा, हमारा एक रेंज था, ऑसिलेशन था कि स्टोकिस्ट में 20 और 80 का 20 वाली लाइन पे जब भी स्टॉक आता है कैंडल आएगा वहाँ पे हम खरीदारी करते थे और 80 के ऊपर हमें उसमें सेल करना था।
RSI में 30 नीचे का था और ऊपर 70 का, यही जो दो रेंज थे। और हम हमेशा बताते हैं आपको कि एक आपका जो बोलिंजर बैंड होता है, बोलिंजर बैंड जब बनाते हैं तो आपको वो भी हेल्प कर देता है ट्रेंड बनाने में कि हाँ अब हमें क्या करना है। देखिए अब इसमें देखिए, अगर हम बोलिंजर बैंड बना लिए हैं, देखिए ये बोलिंजर बैंड, ये ऊपर वाला अपर बैंड है और ये रेड, इसको हटा देते हैं, ये अपर बैंड, ये लोअर बैंड और ये मिडिल लाइन जो है एवरेज लाइन। आपको याद होगा जब मैं आपको बोलिंजर बैंड के बारे में बताया था तो उसमें मैंने एक चीज़ बताया था, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वीडियो आप लोग जब सुनते हैं ना तो मैं देखता हूँ कुछ लोग बहुत तेज़ी वाला वो बटन दबा के पता नहीं कैसे वो जल्दी जल्दी वीडियो शुरू कर ख़त्म कर देते हैं। आप हर एक चीज़ को बड़े बारीकी से नहीं समझेंगे ना तो बहुत चीज़ें मिस कर जाएंगे। अब हम आपको बताए थे कि जब भी बोलिंजर बैंड के अपर और लोअर बैंड ये दोनों स्क्वीज करें, स्क्वीज मतलब दोनों एक दूसरे के पास में आए, तो ये देखिए यहाँ पे देखिए ये अपर बैंड और ये लोअर बैंड दोनों के करीब करीब पास में आ गए हैं। अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये और ये पास में आ गए। यहाँ देखिए कितने दूर से, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये दूरी कितनी थी, बहुत ज़्यादा थी। यहाँ दूरी जो है वो कम हो गई, यहाँ कम हो गई। अब देखिए यहाँ से फिर जो है ये दूरी बढ़ा दिया, ठीक है। तो जब भी दूरी बढ़ेगी ये बताता है कि ये जहाँ पे स्क्वीज किया यहाँ से ट्रेंड लेगा ये जो है, यानी कि अगर देखिए ये जो दोनों लाइन जो है बहुत पास में आ जाएंगे यहाँ पे, तो ये सिग्नल दे रहा है कि अब ये समय आ गया है कि यहाँ से स्टॉक आपको कोई एक ट्रेंड देगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जैसे कि अपवर्ड दिखा गया, यानी कि मार्केट को ऊपर ले गया एक कैंडल, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ऊपर ही ले जाता है, वो नीचे भी ले जा सकता है, लेकिन ऊपर या नीचे दोनों ही तरह के ये सिग्नल देता है। तो आपको ध्यान रखें जब भी बोलिंजर बैंड आप अपने स्टॉक पे बनाएं तो इसको देखिए कि जैसे ही वो ये दोनों लाइनें पास आ जाएं तो आप सतर्क हो जाइए और तब आप देखिए कि मूव किधर हो रहा है। अगर ऊपर की तरफ हो रहा है तो यहाँ पे बाइंग कीजिए और अगर नीचे की तरफ हो रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप शॉर्ट सेल करेंगे। अब देखिए यहाँ से ये दूरी देखिए कितनी बढ़ गई, ये देखिए दूरी कितनी बढ़ गई, बहुत लंबा ये चौड़ा ये आपका एरिया बना रहा है। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अब ये जो है ना स्क्वीज कर रहा है, यानी कि ये कंसोलिडेट कर रहा है। ये किसका ग्राफ है, निफ्टी का। देखिए बैंक निफ्टी का ही ग्राफ है ये, यहाँ से लेकर के ये आपका करीब, ये मान लीजिए आप ये 3 बजे के बाद, 3 बजे के पहले थोड़ा सा ये अपना एक ट्रेंड दिखाया, 3 बजे के बाद 3 बजे से लेकर के और ये आपके लास्ट तक 3:30 बजे तक बहुत कंसोलिडेट किया है। देखिए ये बैंक निफ्टी का ग्राफ यहाँ भी देखिए अगर आप, और दूसरी चीज़ आप ये देखिए MACD लाइन को देखिए ज़रा ध्यान से, ये MACD लाइन रेड लाइन जो है वो ऊपर है और नीचे जो है वो आपका MACD लाइन है ग्रीन वाली, ये बहुत क्लियर इंडिकेट कर रही थी कि ये वीक बना रहा है। लेकिन अगर यहाँ ध्यान से अगर आप देखिए इस जगह पे ध्यान से देखिए तो ये ग्रीन लाइन जो है इस MACD लाइन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ चल रही है। तो यह एक सिग्नल है कि मार्केट अगर जो है सब कुछ पॉजिटिव में रहा तो बैंक निफ्टी यहाँ से एक बार मूव जो है ऊपर की तरफ कल दे सकती है, ठीक है। देगी या नहीं देगी, लेकिन यह जो है जो है आपका ये आपका MACD का इंडिकेशन तो यही लग रहा है। अगर हम इसको RSI का देखते हैं कि RSI में क्या पोजीशन है तो उसके अनुसार से थोड़ा हम एक कल का बैंक निफ्टी का और भी बारे में हम बता सकते हैं। ये देखिए ये RSI का ग्राफ देखिए, RSI में भी देखिए ये जो आपकी लाइनिंग है ये बहुत नीचे नीचे चली है, देखिए बहुत नीचे नीचे चली है, यहाँ पे हमेशा इस रेट के नीचे ही है और यहाँ ये फिर यहाँ पे भी ये क्रॉस कर लिया है, यहाँ देखिएगा, ठीक है।
लेकिन आपको पता है ना कि इसकी असली बाइंग कहाँ होती है, RSI की 30 पे। 30 वाली लाइन को ये टच कहीं नहीं किए। यहाँ देखिए कितना है ये 45.97। यहाँ ये है करीब आपका, इस लाइन को देखिए तो 44-45 के आसपास है। यानी कि बेस्ट बाइंग अभी ये बनने का ही योग नहीं बन रहा है, भले इसको क्रॉस कर लिया क्या। तो हमारा सौदा अगर मान लीजिए यहाँ हम बाई कर लेंगे ना, तो हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो ना वो बढ़ जाएगा, रिस्क बढ़ जाएगा मेरा। नीचे से हम बाइंग करते तब मेरा नीचे जाने के चांसेस कम होते और ऊपर के जाने के चांसेस ज़्यादा होते। अब मैं यहाँ अगर बाइंग करूँगा RSI 45-50 पे, तो फिर इसको 65-70 जाएगा या नहीं जाएगा इसकी गारंटी नहीं है, और फिर नीचे भी आ सकता है। इसलिए ये बेस्ट बाइंग की जगह पे नहीं है। तो ये RSI बता रहा है कि अभी ये पोजीशन उस पोजीशन में नहीं है। हाँ, जैसे ही ये RSI 50 के 55 के ऊपर चलना शुरू हो जाए और ये भी लाइन आपका ग्रीन लाइन इस ऑरेंज लाइन के ऊपर चले और यहाँ कैंडल भी बन जाए, तो ये तीनों चीज़ मिला करके हम यहाँ पर ट्रेड जो है वो इनिशिएट कर लेंगे। तो मित्रों, ये सब मैं आपको हर एक जो इंडिकेटर था उसको मिला करके, और आप अपने अनुसार उसको ट्रेड में आप अपने अनुसार काम कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए, अच्छा एक चीज़ आप इसमें हम देखें, हम अब अपने ये जो मेरा स्क्रीन है ना, आप पता नहीं आप लोग कैसे ट्रेड करते हैं। अगर आप ध्यान से देखिए तो मैं सबसे ऊपर इंडिया VIX लगाया हूँ, देख रहे हैं इंडिया VIX, यानी वोलेटिलिटी, ये पूरे जो इंडियन मार्केट है उसका ये वोलेटिलिटी इंडेक्स है। और बड़े अचरज की बात है, आज का जो निफ्टी का जो चार्ट रहा है ये, और ये इंडिया VIX जो है वो 5% प्लस में रहा है। अमूमन होता क्या, इंडिया VIX और मार्केट में इन्वर्सली रिलेशन का होता है। इन्वर्सली रिलेशन मतलब अगर इंडिया VIX माइनस में होता है तो हमारा जो मार्केट होता है, चाहे निफ्टी या सेंसेक्स, वो प्लस में होता है, और अगर इंडिया VIX प्लस में होता है तो हमारा मार्केट माइनस में होता है। लेकिन यहाँ देखिए बड़ा उल्टा हुआ है, इंडिया VIX 5% प्लस में बंद हुआ है और मार्केट भी प्लस में बंद हुआ है। ये बात, दोनों ही बातें एक बहुत बड़ा वो आपको एक धोखे की बात कह रही है। यानी कि मार्केट में जो चीज़ें आपको दिख रही है, मार्केट जो बुलिश आपको दिख रही है, ये ऐसा है नहीं। कहीं न कहीं मार्केट में एक दबाव जो बड़े प्लेयर हैं वो बना रहे हैं, और हो सकता है कि मार्केट एक डिप लेने की तैयारी कर रहा हो। ये दोनों इंडिकेटर है, नहीं तो ऐसा नहीं होता है। इंडिया VIX अगर ये प्लस में होगा तो हमारा निफ्टी और सेंसेक्स भी माइनस में रहेगा, या अगर ये माइनस में होगा तो ये प्लस होगा। इसको आप लोग इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखिए। दूसरी चीज़ देखिए कि मैंने अपने स्क्रीन पे ये आप देखिए कि हम सबसे ऊपर HDFC बैंक, रिलायंस, ICI, इन्फोसिस, L&T, ITC, TCS, भारती एयरटेल, एक्सिस, ये सब लगाए हुए। जानते क्यों लगाए हुए हैं? ये सब निफ्टी के हैवी वेट हैं, और निफ्टी में इनका परसेंटेज सबसे ज़्यादा जो है HDFC बैंक का है, रिलायंस का उसके बाद है, ICI का है, इन्फोसिस का है। तो इससे होता क्या है ना, कि जैसे ही आप मार्केट ओपन होते करते हैं ना, और इनके शेयरों में देख लीजिए कि कितनी की बढ़ोतरी है, कितनी। अब मान लीजिए शुरू के ही 10 शेयरों में अगर कोई बड़ा मूव नहीं दिख रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि आपका निफ्टी जो है वो बहुत ऊपर नहीं जाएगा, एक रेंज बाउंड ही रहेगा जो है, और उससे ऊपर नहीं जाए। तो आपको यह मार्केट को समझने में बड़ी आसानी होगी कि हम सौदा शॉर्ट सेल करें या हम बाई करके चलें, इससे आपको जो है वो आसानी मिलेगी। तो ये MACD का जो आज का व्यू था हम आपके सामने रखे, और मैंने बताया कि कैसे इन सब चीज़ों को जो है हम को रिलेट करके बताएंगे। देखिए कल अगर मेरी जो वीडियो आप लोग देखे होंगे जिसमें मैंने फिबोनाची के बारे में बताया था, उसमें मैंने इन्फोसिस और TCS के बारे में जिक्र किया था, SBI के बारे में जिक्र किया था। इन्फोसिस का शेयर मैंने बताया था, जिस जगह मैंने बताया इन्फोसिस का शेयर आज वहाँ आया, और वहाँ से उठने के बाद वो एक हाई लगाया। देखिए ये इन्फोसिस का शेयर है, मैंने इसको कल 1935 से 40 के बीच में बाइंग के लिए बोला था। देखिए हम अभी इसको दिखाते हैं।
इस पोजीशन को देखिए, देख रहे हैं, ये 40 का पोजीशन है जो है, और यहाँ पे जैसे आया यहाँ से ये मूव किया और 1975 का ये टारगेट दिया यहाँ पे। कल आपको मैंने बताया था ना कि हमेशा डिमांड और सप्लाई जोन हम बना के चलेंगे। मैंने इसमें कल आपको डिमांड जोन बना करके दिखाया था कि 1935-40 के रेंज में जब जैसे ही आएगा उसके हम बाई करेंगे और अपना टारगेट ऊपर का हम सेट करेंगे। तो ये आज देखिए इन्फोसिस बताया। अभी भी मैं पूरे एक हफ्ते से जब से वीडियो बना रहा हूँ, मैं एक बात SBI के बारे में बोल रहा हूँ कि ये शेयर डाउन ट्रेंड में है और ये बहुत ऊपर जाने के बारे में नहीं सोच रहा है। देखिए यहाँ खरीदारी भले आ गई है, लेकिन ये अंततः जो है वो नीचे ही आएगा, क्योंकि इसको अगर हम डेली चार्ट पर देखें, देखिए ये डेली चार्ट है आपका, देख रहे हैं, ये डेली चार्ट में ये यहाँ से गिरते रहा और ये देखिए बोलिंजर बैंड का ये ऊपर पोर्शन और ये नीचे पोर्शन, ये जब यहाँ से यहाँ तक गिरा है उसके बाद से ये दोनों बढ़ गए हैं। अब धीरे धीरे क्या कर रहा है ये देखिए, अब ये धीरे धीरे कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे। अब कंसोलिडेट जब यहाँ पे करेगा और अगर बैंक निफ्टी मान लीजिए नीचे की तरफ आएगा, तब फिर ये जो SBI का शेयर है ये नीचे की तरफ जरूर जाएगा। लेकिन RSI यहाँ अभी ये बता रही है कि इस लाइन के ऊपर लाइन है, इसलिए अब इसमें बिकवाली अभी फ़िलहाल हम नहीं करेंगे। बिकवाली हम तब करेंगे जब ये MACD लाइन, ये जो ऑरेंज लाइन है, इसको क्रॉस करके ये नीचे आने लगे और यहाँ पर ये ग्रीन लाइन इसको नीचे आने लगे और ये करीब 30 के आसपास मिल जाता है RSI पे, तो इस समय हम यहाँ पे एक बार पुल बैक के लिए बाई करेंगे। तो मित्रों ये सब चीज़ें मैं बार बार आपको बता इसलिए रहा हूँ कि आपको एक इंडिकेटर नहीं, सारे इंडिकेटरों को देख करके, और जो मेरा जो सबसे जो मजबूत जो स्ट्रांग मेरा इंडिकेटर है, जो आप कुछ नहीं जानते हैं मान लीजिए, तो आपको क्या करना है, आपको मैं बता दिया था कि आपको हमेशा आपको डिमांड जोन और सप्लाई जोन, ये दोनों जोन आपको बनाने आने ही चाहिए। ये बनाना सीख गए ना तो आपका कुछ नहीं जानते हैं तो भी आपका जो है वो चलेगा। जैसे देखिए ITC का ये शेयर है, मान लीजिए 5 मिनट का चार्ट है, इसको हम अगर 10 मिनट में बना देते हैं, ये देख कैंडल ये है। इस चार्ट को देखिए, अगर आप बहुत आसानी से आप ये बना सकते हैं कि इसमें हमारा जो जोन होगा कौन सा होगा। आपके सामने मैं बताना, ये देखिए जोन का निर्धारण कर रहा हूँ। देखिए ये लो लगाता है ना, पहले हम वहाँ जाते हैं। इस पोजीशन को देखिए आप, जो है यहाँ पे एक बार लो लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, तो हमें 2-3 जब लाइन लो का मिल जाता है तो हम एक नीचे की लाइन खींच देते हैं। नीचे की लाइन हो गई। अब इसके बाद जो है एक ऊपर की लाइन हम खींचेंगे, यहाँ पे, तो ये आपको क्या बन गया, आपको ये 508 509, ये आपको जब भी ITC 508 और 509 के बीच में आएगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से नीचे आ गया, तो वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। आपका चूँकि ये जो है जोन बना हुआ है, ये आपका डिमांड जोन है। ये देखिए ये जो मैं आपको लाइन खींच रहा हूँ, इसको आप थोड़ा इजी कर लीजिए। देखिए ये आपका हम जोन बना दिए। ये देखिए ये जो नीचे वाली लाइन है, ऊपर वाली लाइन, नीचे वाली लाइन, ऊपर वाली, नीचे ऊपर नीचे, ये जो आपका ये जो दोनों लाइन है, इसके बीच में जब भी जब भी इसके बीच में आएगा हम सौदा वहाँ पे बाई कर लेंगे। एक चीज़ और आप ध्यान रखें कि जैसे ही आप बाई करते हैं तो जो इसका स्टॉप लॉस जो नीचे लगता है ना, अब देखिए इसमें क्या हम करेंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आ गया सौदा, कोई कैंडल यहाँ बनने लगी, तो अब आप कहाँ बाई करेंगे, नीचे वाले पोजीशन में बाई करेंगे या ऊपर वाले पोजीशन में बाई करेंगे। आप ध्यान दीजिए, कभी भी इस नीचे वाले पोजीशन पे हमें बाई नहीं करनी है। जब कैंडल हमको इस जोन के ऊपर जब चलना शुरू कर दे, अब जैसे कि ये कैंडल है,
यहाँ पे हमें बाइंग नहीं करनी थी। जैसे ही ये इसके ऊपर चला तब से ही हमको यहाँ पर बाई करनी है, और बाई करने के बाद हमारा स्टॉप लॉस जो लगेगा, ये जो वीक नीचे वाला बन रहा है ये स्टॉप लॉस लग जाएगा। वैसे यहाँ भी देखिए हमें इसमें बाइंग नहीं करनी थी। जब जैसे ही वो कैंडल हमको इस ऊपर वाले ने ब्रेक की, यहाँ हमारा बाइंग जोन यहाँ बनेगा और स्टॉप लॉस हमारा यहाँ बन जाएगा। बहुत सिंपल है। प्रॉफिट बुक करना होगा तो क्या करेंगे हम, जैसे मान लीजिए कि आपको RSI और स्टोकिस्ट नहीं देखना है मान लीजिए, तो हमें केवल अगर इसी कैंडल को देख करके हमें अगर मान लीजिए हम यहाँ बाइंग कर लिए, सपोज कर लीजिए कि मैंने यहाँ पे सपोज कर लीजिए कि हम यहाँ पे बाई कर लीजिए, मान लीजिए कि हाँ हम बाई कर लिए इस जगह पे हमें 510 बाई कर लिए। तो मेरा जो टारगेट होगा अगला सेल करने का, वो कहाँ लगाएंगे हम। देखिए जब भी आपको बाइंग करके सेल का जब टारगेट लगाएंगे तो हमेशा इस जगह पे जहाँ बाई किए हैं वहाँ से हम बाएं देखेंगे। क्या देखेंगे, लेफ्ट साइड में देखेंगे, और लेफ्ट साइड में जो कैंडल जो सबसे बड़ी कैंडल बनी होगी वहाँ पे हमारा पहला टारगेट होगा। तो यहाँ से देखिए लेफ्ट में जाइए, ये आपका जो कैंडल बन रही है ये वाली कैंडल, ये वाली बड़ी वाली, तो मेरा पहला जो टारगेट होगा कहाँ का बनेगा, वो यहाँ पे, यहाँ ये जो हाई लगाया है इसका हमारा पहला टारगेट होगा। और चूंकि ये लाइन और ये लाइन मिल रहा है, यानी कि ये करीब करीब ये देखिए ये लाइन हमारा टारगेट क्या होता, ये वाली लाइन, ये हालांकि यही हल्का है। उसके बाद हम देखेंगे कि टॉप पे हम चलेंगे, जो है टॉप पे चल के देखेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट लाइन जो सबसे स्ट्रांग बना रहा है, ये देखिए हाईएस्ट वाली लाइन 512 का। अभी फ़िलहाल अगर यहाँ आपको 507-8 पे खरीदेंगे तो आपको 4 रुपये यहाँ मिलेंगे। तो बाइंग करने के बाद जो हमारा जो टारगेट लगाएंगे, हम लेफ्ट साइड के जो सबसे ऊपर वाली कैंडल है उसको देख करके हम यहाँ पे लगा देंगे जो है। और सेम वैसे ही अगर मान लीजिए हमने सेल किया हुआ है तो क्या करेंगे, अगर हम सेल किए हुए हैं तो हमारा जो टारगेट होगा वो नीचे को देख करके कि कहाँ वो नीचे गया उसको हम लगाएंगे। जैसे मान लीजिए सपोज कर लीजिए, इसको हम हटा देते हैं, अब सपोज कर लीजिए कि आपका ये यहाँ पे आपने सेल कर दिया है, ठीक है, इस जगह पे आपने इसको सेल कर दिया। तो सेल करने के बाद आपका जो निचला जो टारगेट होगा क्या करेंगे, उस साइड में पहले वाले में हम क्या किए थे, जब नीचे खरीदे थे तो हम लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ देखे थे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ अगर हम सेल किए हुए हैं तो हमारा जो टारगेट होगा वो नीचे की लाइन जो जहाँ पे आएगी, या ये वाली पॉइंट देख रहे हैं ना, यहाँ से सेल करने के बाद यहाँ पे हमारा आएगा जो। हालांकि इस केस में देखिए अगर आप, तो ये यहीं पे इसके आसपास आकर के रुक गया हुआ। तो हम ये टारगेट अपना सेल करने का और बाई करने का कैसे हम लगाएं, इसके ऊपर हम ये सब चीज़ें देख सकते हैं। तो मित्रों मैं आज ABCD वाली लाइन, इसके साथ साथ जो भी आपको मैंने जिक्र किया सबको कंसाइज करके हर एक में मैंने बताया कि कैसे हम ट्रेड लेंगे। मेरे ख्याल से इंडिकेटर जितने मैं बताया उसको आप प्रैक्टिस कीजिए, इसमें आपके लॉस होने की चांसेस तो कम से कम ज़रूर हो जाए, भले आप प्रॉफिट न करें जो है। इसके बाद से मैं आपको ये थोड़ी सी सॉरी फ्यूचर के बारे में मैं बताऊंगा कि फ्यूचर और ऑप्शन में दोनों में काम करने में किसमें आसानी है और किसमें पैसा ज़्यादा कमाया सकता है, किसमें कम कमाया सकता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो मेरा अगला जो वीडियो होगा वो फ्यूचर पे होगा, ऑप्शन पे होगा। तो मेरे अगले वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। मित्रों ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, मैं आपको लगता है कि हम अपनी चीज़ आप तक पहुंचा पाता हूं, तो मेरे शेयर को चैनल की सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए। बेल आइकन दबाने से ये क्या होगा कि हमारी वीडियो जैसे ही आप अपलोड होगी वैसे ही आपको सूचनाएँ मिल जाएगी और आप उसको आसानी से बिना समय गंवाए देख सकते हैं। तो अगले वीडियो के मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।